बहुत कम लोग जानते हैं महाभारत के योद्धाओं के गुप्त रहस्य। कौन योद्धा किसका अवतार था या फिर दिव्य पुत्र। आइए हम लोग सुनते हैं, लेकिन सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार थे तो बलराम शेषनाग के अंश थे। 8 वसुओं में से एक द्वि नामक वसु ने ही भीष्म के रूप में जन्म लिया था। देवगुरु बृहस्पति ने ही द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। अश्वत्थामा रुद्र के अंशावतार थे। दुर्योधन कलियुग का तथा उसके 100 भाई पुलसत्य वंश के राक्षस के अंश थे। सूर्यदेव के पुत्र कर्ण, इंद्र के पुत्र अर्जुन, पवन के पुत्र भीम, धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर और 2 अश्विन कुमारों नासत्य और दस्त्र के पुत्र नकुल और सहदेव थे। रुद्र के एक गण ने कृपाचार्य के रूप में जन्म लिया। द्वापर युग के अंश से शकुनी, अरिष्टा के पुत्र हंस नामक गंधर्व ने धृतराष्ट्र तथा पांडु के रूप में जन्म लिया। सूर्य के अंश धर्म ही जो है विदुर के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुंती और माद्री के रूप में सिद्धि और धृतिका का जन्म हुआ था। मति का जन्म राजा सुबल की पुत्री गांधारी के रूप में हुआ था। राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी के रूप में लक्ष्मी जी व द्रौपदी के रूप में इंद्राणी उत्पन्न हुई थी। अभिमन्यु जो है चंद्रमा के पुत्र वर्चा का अंश था। मरुतगढ़ के अंश से सात्विकी, द्रुपद, कृतवर्मा व विराट का जन्म हुआ था। अग्नि के अंश से दृष्टद्युम्न व राक्षस के अंश से शिखंडी का जन्म हुआ था। विश्वदेवगण द्रौपदी के 5 पुत्र प्रतिबिंधी, सुतसोम, ऋतुकीर्ति, शतानीक और श्रुतसेव के रूप में पैदा हुए थे। दानवराज भी प्रचित्ति, जरासंध व हिरण्यकश्यप शिशुपाल का अंश था। कालनेमि दैत्य ने ही कंस का रूप धारण किया था और इंद्र की आज्ञा अनुसार अप्सराओं के अंश से 16,000 स्त्रियां उत्पन्न हुई थी। महाभारत का एक रहस्य ऐसा भी है जिसमें विचित्र शक्तियों से संपन्न योद्धा थे। सहदेव भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले से ही जान लेते थे। बर्बीक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे और बर्बीक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वह कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। लेकिन श्री कृष्ण युद्ध के पहले ही उसे ठिकाने लगा दिया था। संजय आज के दृष्टिकोण से वे टेलीपैथिक विद्या में पारंगत थे। कहते हैं कि गीता का उपदेश 2 लोगों ने सुना, एक अर्जुन और दूसरा संजय। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा हर विद्या में पारंगत थे। वे चाहते तो पहले दिन ही युद्ध का अंत कर सकते थे, लेकिन कृष्ण ने कभी ऐसा नहीं होने दिया। यदि कर्ण इंद्र द्वारा दिए गए अपने अमोघ अस्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर न करते हुए अर्जुन पर करता तो आज भारत का इतिहास और धर्म कुछ और होता। भीम में 1000 हाथियों का बल था। युद्ध में भीम से ज़्यादा शक्तिशाली उनका पुत्र घटोत्कच ही था। घटोत्कच का पुत्र बर्बीक था। माना जाता है कि कद काठी के हिसाब से भीम पुत्र घटोत्कच इतना विशालकाय था, लात मार कर रथ को कई फुट जो है पीछे फेंक देता था और सैनिकों को तो अपने पैरों के नीचे कुचल देता था। शांतनु गंगा के पुत्र भीष्म का नाम देवव्रत था। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। दुर्योधन का शरीर वज्र के समान कठोर था, जिसे किसी धनुष या किसी हथियार से छेदा नहीं जा सकता था, लेकिन उसकी जांघ श्री कृष्ण के छल के कारण प्राकृतिक ही रह गई थी। जरासंध का शरीर 2 फाड़ के बाद पुनः जुड़ जाता था। तब श्री कृष्ण ने भीम को इशारों में समझाया कि 2 फाड़ करने के बाद दोनों फाड़ों को एक दूसरे की विपरीत दिशा में फेंक दिया जाए। एक और रहस्य आपको जानकर आश्चर्य होगा कि महाभारत में ना तो कौरवों ने युद्ध लड़ा और ना ही पांडवों ने। कौरव उसे कहते हैं जो कुरुवंश का हो, और कुरुवंश के अंतिम योद्धा भीष्म ही थे। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव और पांडवों के पुत्र पांडव कहलाए, जबकि पांडु का कोई पुत्र नहीं था। पांडु पत्नी कुंती और माद्री ने देवताओं का आवाहन किया था, जिससे उन्हें 5 पुत्र उत्पन्न हुए थे। दूसरी ओर 100 कौरवों का जन्म वेद व्यास की कृपा से हुआ था और ये विदित है कि वेद व्यास के पिता की कृपा से ही अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से
पांडु का जन्म हुआ, जबकि एक दासी से विदुर का जन्म हुआ था। तो इस प्रकार महाभारत में ना तो कौरवों ने युद्ध लड़ा और ना ही पांडवों ने। तो पौराणिक कथाओं में आज बस इतना। अगली बार हम सुनेंगे एक नई कथा। तब तक के लिए ईश्वर की सभी शुभकामनाएं आपके साथ बनी रहे।